Hello everyone. Today we will be doing chapter on goodwill. Now what is goodwill? Goodwill is actually what we say good name or reputation. किसी भी कंपनी का जो अच्छा नेम होता है, फेमस कंपनीज जो होती है, सर सपोज यू वेंट टू अ स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान में तुम जा रहे हो, वहाँ पे जो मिठाई है वो एक ऑर्डिनरी दुकान है. अगर ऑर्डिनरी दुकान है तो यू आर रेडी टू पे लेस फॉर दैट. बट अगर वही कोई ब्रांडेड नेम है, अगर उसका फेमस है तो यू पे मोर फॉर दैट. तो गुडविल हमारा क्या है? कोई भी गुड नेम या रेपुटेशन को हम लोग गुडविल बोलते हैं. ये जो गुडविल है ये फर्म अर्न करता है थ्रू इट्स हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी. ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत साल से वो काम कर रहे हैं, रेगुलरली काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उससे ये गुडविल क्रिएट. ये प्रोवाइड करता है गुड सर्विसेज, जिसके कारण कस्टमर्स जो है वो सैटिस्फाइड फील होते हैं. और जब वो सैटिस्फाइड फील होते हैं तो दे कम अगेन एंड अगेन टू यू. वो तुम्हारे पास बार बार आएंगे. जब वो आएंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा. इससे हमारा गुडविल जो है वो क्रिएट होता है. ये जो गुडविल होता है ये हमारा एक इंटैंजिबल एसेट है. इंटैंजिबल एसेट मतलब एसेट व्हिच कैन नॉट बी टच्ड. इसको हम लोग टच नहीं कर सकते. इट इज एन इंटैंजिबल एसेट. ये दो टाइप के गुडविल होते हैं. एक हम गुडविल परचेज करते हैं व्हिच इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल, और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज गुडविल किसको बोला जाता है? ये परचेज गुडविल है जब हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं. इफ वी आर बाइंग अ बिजनेस ऑफ समवन, तो उस समय हम जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, मान लो हमने उनका एसेट्स खरीदा, मतलब उनके जो सारे एसेट्स हमारे पास आए, लायबिलिटी हमारे पास आए. मान लेते हैं 10 लाख का एसेट्स आया हमारे पास, एसेट्स आया 10 लाख का, एंड लायबिलिटीज भी हमारे पास उनका आ गया. लायबिलिटीज आया 2 लाख का. अब देखो हमें एक्चुअली उनको 8 लाख पे करना है, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग 8 लाख, सपोज मैं उनको 12 लाख पे कर रहा हूं. इफ आई एम पेइंग देम 12 lakhs, दैट मींस आई एम पेइंग देम 4 लाख एक्स्ट्रा. ये जो 4 लाख एक्स्ट्रा है, हम जो उनको पे करना था 8 लाख, 12 लाख पे कर रहे हैं, यानी 4 लाख एक्स्ट्रा पे करना है. ये जो 4 लाख हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये हमारा गुडविल हो जाता है, जिसको हम लोग बुक्स में शो कर सकते हैं. अकाउंटिंग एंट्री में ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाता है. इस गुडविल को हम लोग ओवर द ईयर प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करके राइट ऑफ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल. एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कि गुडविल हम एमोर्टाइज कर रहे हैं, मतलब हम गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये हमारा परचेज गुडविल है. ये जब हम बिजनेस परचेज करते हैं उसके कारण अराइज होता है. ये हम लोग बुक्स में एज आई टोल्ड यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं हम लोग इसको एसेट्स में, और ये जो है एमोर्टाइज किया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये हमारे हार्डवर्क और ऑनेस्टी से हमें मिलता है. ये जो हार्डवर्क और ऑनेस्टी से मिलता है इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते. एज पर एक्ट सेक्शन, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से इट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ये जो है इसका ट्रू कॉस्ट, हम लोग जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका ट्रू कॉस्ट को वैल्यू नहीं कर सकते हैं. मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ये जो गुडविल हम लोग वैल्यू करते हैं, देयर आर 5 मेथड्स टू वैल्यू गुडविल. पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसके दो पार्ट हैं. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड है, या थर्ड बोल लो, ये दो है तो ये तीसरा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड. और बाद वाला है कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. ये टोटल 5 मेथड है, 1 2 3 4 5. इनसे हम लोग गुडविल को वैल्यू करते हैं. नाउ वी विल कम अक्रॉस ईच ऑफ देम. एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन क्या होता है, विल कम अक्रॉस. सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें क्या होता है, हमें कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए रहेंगे.
या लॉस भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ईयर में लॉस है। जैसे सपोज हमें 2024, 2025, 2026, 2023 इनके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। किसी एक पर्टिकुलर ईयर में लॉस भी हो सकता है। ये जो प्रॉफिट्स दिए हुए रहेंगे इनका पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। हमें बोल देगा कि 3 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है या 4 इयर्स के प्रॉफिट का। हरदम लास्ट 3 इयर्स लिया जाता है। अगर 3 इयर्स बोले लास्ट 3 इयर्स, अगर 4 इयर्स बोले लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ इयर्स, अगर 3 इयर्स बोला है तो 3 इयर्स, अगर 3 इयर्स के प्रॉफिट का बोला है तो डिवाइडेड बाय 3 होगा, और अगर 4 इयर्स के प्रॉफिट का बोला है तो डिवाइडेड बाय 4 होगा। हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट, अगर लॉस दिया हुआ तो माइनस करना, प्रॉफिट दिया हुआ तो ऐड करना। लॉस कभी-कभी ब्रैकेट्स में दिया हुआ रहता है, जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तब तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट से नंबर ऑफ इयर्स को जब डिवाइड करेंगे हमारा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एवरेज प्रॉफिट है इनटू इयर्स ऑफ परचेज। हमें इयर्स ऑफ परचेज जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। कभी-कभी इयर्स ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ रहता है, इंस्टेड ऑफ इयर्स ऑफ परचेज वो बोल देगा जो प्रॉफिट निकला है एवरेज प्रॉफिट उसका 100%। 100% मींस 100 by 100 यानी कि वही हो जाएगा। अगर 120% बोल दे तो 120 by 100 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देख लेना। या कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है इयर्स ऑफ परचेज की जगह बोल दिया ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, तो जो भी एवरेज प्रॉफिट है इनटू 2 कर देना। अगर ट्वाइस बोले तो इनटू 2, थ्राइस बोले तो इनटू 3, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम एवरेज प्रॉफिट के साथ या तो इयर्स ऑफ परचेज या नंबर ऑफ टाइम्स जो बोलेगा ट्वाइस थ्राइस वो, या परसेंटेज बोले तो परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देना। इससे हमारा निकलेगा ये गुडविल व्हिच इज एक्चुअली फर्म्स गुडविल। इसको हम लोग फर्म्स गुडविल बोलते हैं। मतलब ये हमारा जो बिजनेस का फर्म है, जितने भी पार्टनर्स हो उनमें उस टोटल गुडविल ये फर्म का ये निकला है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सपोज हमें दिया हुआ है प्रॉफिट 2020-21 का दिया हुआ है 4 लाख, 21-22 का 5 लाख, 22-23 अगर ब्रैकेट में दिया हो या लॉस लिखा हो, ये नेगेटिव हो, ये जो ब्रैकेट मतलब होता है नेगेटिव मींस इट इज अ लॉस। 2023-24 का 1,50,000 एंड 2,50,000। सपोज हमें बोला है क्वेश्चन में, द क्वेश्चन हैज सेड फाइंड आउट द गुडविल और इयर्स ऑफ परचेज, या जैसे कि मैंने बोला था नंबर ऑफ टाइम्स या परसेंटेज दे देगा, वो हमें ध्यान देना है। सबसे पहले स्टेप 1 हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इयर्स जो भी था उनका जो प्रॉफिट था टोटल, जैसे हमें बोला 5 इयर्स का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, 4 लाख प्लस 5 लाख, ये लॉस था इसीलिए माइनस किया है, फिर प्रॉफिट ऐड करके 12,40,000 आ रहा। नंबर ऑफ इयर्स क्या है 1 2 3 4 5 divided by 5, so we get 2,48,000 as average profit. This is step 1. Step 2 हम लोग क्या करेंगे, गुडविल फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज। इयर्स ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में दे देगा, 3 इयर्स बोले तो इनटू 3 करना, 2 इयर्स बोले तो इनटू 2 करना, जो बोले। एज आई टोल्ड यू कभी-कभी हमें ये बोल देगा कि थ्राइस, इंस्टेड ऑफ इयर्स ऑफ परचेज बोल देगा थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का थ्राइस मतलब इनटू 3 सॉरी, अगर थ्राइस बोले तो हमें क्या करना है 2,48,000 इनटू 3, अगर ट्वाइस बोले तो इनटू 2। अगर कभी परसेंटेज बोल दे कि 120% तो 120 by 100 कर देना, वो हमारा निकलेगा फर्म्स गुडविल, वो हमारा निकलेगा फर्म्स गुडविल। अगर हमें बोलता इस क्वेश्चन में लास्ट 4 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 4 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलता तो मैं ये और ये ऐड करता और उससे ये सब्ट्रैक्ट करता, उससे मेरा जो टोटल आता 8,40,000 वाज माय स्टेप 1, जो कि टोटल प्रॉफिट निकल जाता 8,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स हो जाता 4, तो डिवाइडेड बाय 4 करता तो मेरा आंसर आता 2,10,000। 2,10,000 को फिर इनटू इयर्स ऑफ परचेज या परसेंटेज या टाइम्स जो बोले वो कर देगा।